कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ गर्मियों में ही फ्लावरिंग करते हैं, बरसात में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और सर्दियों के कुछ महीने जैसे लास्ट दिसंबर और जनवरी में डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। उनमें ही मोगरा है, अपराजिता है, जितने भी परमानेंट्स अधिकतर प्लांट्स होते हैं वो अधिकतर बरसात और गर्मियों में ही फ्लावरिंग करते हैं। बाकी सर्दियों में वो डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं, मतलब सुस्तावस्था में होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मेरा मोगरे का प्लांट देखिए कितना घना है और इसकी ग्रोथ रुकी नहीं है। इतनी ठंडक पड़ रही है, पिछले 4-5 दिन से धूप नहीं निकली है, लेकिन ग्रोथ इस पे चालू है। हालांकि फ्लावर नहीं आ रहे हैं लेकिन ग्रोथ हो रही है। आप नीचे से भी पप्स देख सकते हैं और ऊपर भी, जहाँ से मैंने अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग की थी, तो अक्टूबर में प्रूनिंग करने के बाद से ग्रोथ स्टार्ट है। ये देखिए नीचे से पप्स निकले हैं, साथ ही साथ ऊपर से आप देखिए जहाँ से कट किया था वहीं से ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये ग्रोथ बहुत ही स्लो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन हो रही है। तो ये दर्शाता है कि इसकी रूट एक्टिव है और पौधा डॉर्मेंसी में नहीं गया है। पौधा जब डॉर्मेंसी में जाता है तो सारे पत्ते झाड़ देता है, ग्रोथ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। फिर अगर एक बार पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, तो प्लांट को थोड़ा बचाना, सरवाइव करना मुश्किल होता है। आप देखिए नीचे से इस वाले प्लांट्स में, और ये वाला प्लांट कटिंग से लगाया हुआ है। आपने शायद सितंबर वाला मेरा एक वीडियो देखा होगा, उसी में ये कटिंग मैंने आपको दिखाया था। नीचे से पप्स निकल रहे हैं इस प्लांट में, तो ग्रोथ चालू है। तो मैं क्या काम इस पे कर रही हूँ और क्या काम सर्दियों में आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करना है प्लांट पर, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जितने भी 4-5 मोगरे के प्लांट हैं मेरे पास, सभी को मैंने एक पास रख दिया है और वहाँ रखा है जहाँ पर 2-2.5 घंटे की धूप इस पर अच्छी पड़ जाती है। क्योंकि जगह कम है, जहाँ धूप अच्छी आती है वहाँ पर गुलाब के पौधे हैं, गेंदे के पौधे हैं, ये सब रखे हैं जिनको धूप ज़रूरत होती है, वहाँ वो रखे हैं। यहाँ पर मैंने उठा के रखा है तो इनको सिर्फ 2.5-3 घंटे की ही धूप मिलती है, तो उसी में ये अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फुल सनलाइट में इसको रख देंगे तो ये फ्लावरिंग करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। दूसरा जो आपको काम करना है कि बहुत ही संभाल के डालना। हालांकि हार्डी प्लांट है लेकिन धूप नहीं निकल रही है, तो अगर एक बार भी आप पानी डाल देते हैं तो कम से कम 4-5 दिन तक आपको पानी नहीं डालने की ज़रूरत होती है। मिट्टी को हल्का सा मॉइस्चर बना के रखिए। मेरी मिट्टी आप देखिए कितनी भुरभुरी है और ऊपर से आपको ड्राई लग रही होगी, लेकिन नीचे मिट्टी मॉइस्ट है। तो पानी जो भी डालें आप बहुत संभाल के डालिए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी प्लांट पर नहीं होना चाहिए। जो तीसरा काम आपको करना है वो 7 दिन में एक बार, कम से कम एक बार जब धूप निकली हो तो पानी की सहायता से पत्तों पर स्प्रे मारना है। अगर आपके पास एप्सम साल्ट है तो उसमें एप्सम साल्ट मिक्स कर लीजिए, वरना सादा पानी जो गुनगुना होता है सुबह के टाइम जब मोटर चलता है और नीचे से गुनगुना पानी समरसेबल से जो आता है, उस पानी से आप प्लांट पर स्प्रे करिए। होगा ये कि प्लांट पर जो जितनी भी धूल मिट्टी है वो साफ़ होगी और धूल मिट्टी पत्तों से हटेगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी हो पाएगी। कम से कम 7 दिन में एक बार आपको ज़रूर करना है। और ध्यान रहे अगर आप पाइप की सहायता से कर रहे हैं, जैसे इस तरह का स्प्रेयर बैटरी स्प्रेयर नहीं है तो आप मैनुअल जो होता है उससे कर सकते हैं। तीसरा पाइप की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मिट्टी में ज़्यादा पानी ना जाए। तो मिट्टी जब सूखी हो तब पाइप की सहायता से आप इस पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन पे क्या चीज़ डालनी है। तो देखिए मेरा प्लांट पर पत्तियां भी बहुत अच्छी हैं, थोड़ी स्लो ग्रोथ भी हो रही है, तो जो भी चीज़ मैं डालूंगी वो तुरंत ऑब्ज़र्व ये प्लांट कर लेगा। हालांकि इनका सीज़न नहीं है लेकिन फिर भी ये उठा लेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट, आप अपने प्लांट को चेक करिए, आपके प्लांट पर पत्ते नहीं हैं, प्लांट पर ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी है, तब आपको ठोस फर्टिलाइज़र जो होती है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, लीफ मोल्ड कंपोस्ट है, तो इस तरह की हैवी फर्टिलाइज़र आपको मिट्टी में देने से बचना चाहिए। अब
इसके बजाय आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो देखिए, आप 7 दिन में 1 बार, चाहे 10 दिन में 1 बार पानी तो ज़रूर देते ही होंगे अपने प्लांट को। तो पानी की जगह पर वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ आप पाएंगे। वही मैं प्रयोग करती हूँ। तो ये है, इसी को मैंने लगभग 10 दिन में 1 बार अपने प्लांट को दिया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। आप रिज़ल्ट तो खुद ही देख रहे होंगे, कैसा मौसम है उस हिसाब से ग्रोथ मेरे प्लांट्स की देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो इस तरह से सरसों की खली को बनाना है। और सरसों की खली को कैसे बनाना है, तो ये मैं अक्सर अपने सभी जो सर्दियों वाले वीडियो हैं उसमें मैंने बताया है, क्योंकि सरसों की खली सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो उसको बनाना है और पानी में मिक्स करके अपने मोगरे के प्लांट को दे देना है। लेकिन ध्यान रहे, जब धूप निकली हो और मिट्टी आपकी अच्छे से सूखी हो तभी दीजिएगा। गीली मिट्टी में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र या पानी मत दीजिएगा। ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट को बचाइएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल ही पत्ते नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके पॉट का पानी ही ना सूखता हो। तो ऐसी स्थिति में आप प्लांट की पहले से अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और जब धूप निकले तो धूप में अच्छे से 3-4 दिन प्लांट की मिट्टी को सुखा लीजिए। फिर जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तब इस तरह का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और शावरिंग भी जब पत्ते नहीं हैं तो आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब पत्ते ही नहीं हैं तो शावरिंग करना बेकार है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, आपका मोगरे का प्लांट स्वस्थ रहेगा। सबसे ख़ास बात, प्लांट पर अच्छी धूप पड़नी चाहिए और पानी को थोड़ा सा बचा के डालिए। आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और फिर फरवरी में इसकी रूट प्रूनिंग करके, ऊपर से ट्रिमिंग करके आप उसको हेल्दी बनाइए और उससे फ्लावर प्राप्त करिए। और सबसे ख़ास बात मैं बताना भूल गई कि इस पे किसी भी तरह की कोई कटिंग वगैरह मत करिए, क्योंकि ग्रोथ होगी नहीं। फिर चाहे प्लांट आपका चाहे जितना स्वस्थ हो। मैंने इसकी कटिंग करी थी अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर तक धूप बहुत अच्छी निकली, तो तभी ये पौधा इतना घना हुआ है। और बाकी अभी जब धूप नहीं निकल रही है तो किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही। इन सब चीज़ों